2024 की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस लगातार काम यूपी में भी कर रही है और माइनॉरिटी कमेटी लगातार एक मिशन चला रही है। माइनॉरिटी कमेटी के प्रेसिडेंट स्टेट शहनाज आलम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये मिशन किस तरीके की चिट्ठी का चला रहे हैं? देखिए, ये रचनात्मक राजनीति का हिस्सा है जो कांग्रेस गांधी जी के ज़माने से करती रही है। इसमें यह है कि हर 15-20 दिन पे उत्तर प्रदेश के जो उलेमा हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको चिट्ठियां मेरी तरफ से जा रही हैं, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जा रही हैं। और उसमें हम देश के हालात के बारे में, जो वोटिंग बिहेवियर है मुसलमानों के बारे में, इस पर बात कर रहे हैं। और इसको आगे चल करके हम जगह जगह मीटिंगें करेंगे। कई छोटी मीटिंगें हुई भी हैं जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी भी रहे हैं। और उसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब तक मुसलमान पॉजिटिव वोटर था, यानी जितवाने के लिए वोट करता था कांग्रेस को, तब तक बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी। जब से हम निगेटिव वोटर हो गए, हमारी सियासी हैसियत भी घटी। जबकि जब तक पॉजिटिव वोटर थे, 80 से 84 के बीच 49 मुस्लिम सांसद थे। आज आप मुस्लिम प्रतिनिधित्व तो देख लीजिए, संसद में एकदम गायब है। उस समय कांग्रेस पार्टी 5-5 मुसलमान मुख्यमंत्री बना देती थी, बिहार में, आसाम में, पांडिचेरी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। लेकिन जब से हम निगेटिव वोटर हो गए, किसी पार्टी को हराने के लिए वोट करने लगे, तब से हमारी बदहाली शुरू हुई है। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि हर 5 साल पे होने वाले चुनाव में कोई सिर्फ किसी को हराने के लिए वोट करे। तो किस तरह हमको पॉजिटिव वोटर बनना चाहिए और वो बनना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं इन चिट्ठियों में। हम उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है और जो हमारा जुडिशरी है उसकी फेयरनेस को बचाना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाना है, तो तभी बचेगा जब संविधान में यकीन रखने वाली या उसको बनाने वाली पार्टी सत्ता में रहे। ठीक है, अब तक आप जहां जाते रहे हैं उनकी कोई जवाबदेही इन मूल्यों को लेकर के नहीं है। वो तो अपनी लीडरशिप के साथ भी खड़े नहीं होते हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रही है और उनके जवाब भी आ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार संपर्क का, संवाद का, ये लगातार चलता रहेगा। कल जिस तरीके से परिणाम आए, उन परिणामों को लेकर के क्या लगता है, गठबंधन के लोगों को इग्नोर करना भारी पड़ गया? नहीं, आप देखिए, जो लोग बहुत सवाल उठा रहे थे मध्य प्रदेश में, उनको कहीं 220 वोट मिला है, कहीं 410 वोट मिला है, वो वहाँ पे उनकी भूमिका नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उनके वजह से कोई असर पड़ा है। एक परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश हुई थी और जो मुस्लिम तबका है खास तौर से उत्तर प्रदेश का, वो उनकी इस हरकत से नाराज भी है। अगर हम चारों चुनाव का देखें, वोट परसेंटेज, टोटल वोट पोल जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा है। 1-1.5% का माइलेज है हमको। तो लोकसभा चुनाव में पिछली बार जहां ओवरऑल कांग्रेस पार्टी को 19% वोट मिला था, इस बार अगर हम इन राज्यों में जो 3 महीना पहले हुआ है चुनाव, अगर हम 38 से 40% वोट पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम नेक टू नेक फाइट में हैं और बेहतर करने की स्थिति में हो सकते हैं। तो इस चुनाव में आप देखेंगे वोट शेयर हमारा ज़्यादा है, भाजपा का कम है। तो हमको कोई निराशा नहीं है। ये जरूर है कि जो उम्मीद थी उस पर हालांकि बहुत लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी ट्वीट करके सवाल उठाया है परिणामों पे, जो उसकी टेक्निकलिटीज है उस पर संदेह उन्होंने व्यक्त किया है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पर व्यक्त कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस परिणाम से बहुत विचलित नहीं है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई में लड़ेगी, रहेगी और बहुत जल्दी ही कल हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जो नई बनी है उसकी मीटिंग भी हो रही है। बहुत सारे अहम डिसीजन अगले 1 महीने में हमारे क्या कैंपेन होने जा रहे हैं इस पर लिया जाने वाला है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना माइनॉरिटी कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट शहनवाज आलम जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम जब तक पॉजिटिव थिंक करके वोट करता था तो उनके वोट से जीत भी मिलती थी, कांग्रेस मजबूत भी होती थी और उनकी संख्या बल भी सदन में देखने को मिलता था। लेकिन जब से किसी को हराने के लिए वोट करना शुरू किया है, तब से हालात बिगड़े हैं, जिन्हें सुधारने के लिए लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।